यह नाटक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के इलाहाबाद केंद्र के पीजी डिप्लोमा इन परफॉर्मिंग आर्ट के छात्रों की परीक्षा प्रस्तुति है। तो आइए देखते हैं नाटक एडिपस, जिसका निर्देशन किया है डॉक्टर विधु खरे दास ने।
अजीजों, खानदाने कैडमस की बेल पर खिलने वाले नए फूलों, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हाथ, ये शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये चीखो पुकार किस लिए? किसी खबरसा पर यकीन न करते हुए हम बजाते खुद वजह दरियाफ्त के लिए आए हैं। हम तुम्हारा सम्राट एडिपस, जिसका डंका चार आलम में बज रहा है। मोहतरम बुजुर्ग, आप ही बताएं, ये माजरा क्या है? किसी चीज की ख्वाहिश है या किसी बात का डर? बिला खौफो खतर बयान करें। हम संगदिल नहीं हैं, हम आपके दरख्वास्त पर गौर करेंगे। ऐ शहंशाह मेरे मालिक, आज यहाँ बूढ़े, बच्चे और जवान सब जमा। मैं जीएस का पुजारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसके अलावा और भी लोग इस मेनस दरिया के किनारे पैलास की कुर्बान गाह और मुकद्दस दरगाहों के इर्द गिर्द बैठे हैं। आप जानते हैं, हमारा शहर इस वक्त मौत के ऐसे भंवर में फंस गया है जिससे बच निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। आज इस मुल्क की जरखेज मिट्टी पर, खलियानों पर और आने वाले मासूम जिंदगियों पर मौत का साया गालिब है और बीमारी का भूत खानदाने कैडमस के महलों को लोगों की चीखों पुकार से जहन्नुम जार बनाने पर तुला हुआ है। आज मैं और ये फरियादी आपके हुजूर में इसलिए नहीं आए कि आप देवताओं के बराबर हैं, बल्कि आपको वो दिन भी याद होगा जब आप इस शहर में अजनबी थे और यहाँ के हालात का आपको इल्म न था। फिर भी आपने उस माफूकुल फितरत साहिरा की पहेली बूझकर उसका सहर तोड़ा था। हमें यकीन है देवताओं की रजा से ही आपने हमें जिंदगी दी थी। अय अजीम इक्पस, एक बार फिर हमें आपकी मदद की जरूरत है। पुराने वाक़याओं को याद रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अय अशरफुल इंसान, और फिर हमें जिंदगी वापस दिला। अशरफुल इंसान, अब फिर हमें जिंदगी वापस दिला। अपनी शोहरत का ख्याल कर, किसी को ये कहने का मौका ना दे कि तेरे आहत की खुशहाली मात्र चंद रोज की है। ऐ मेरे मुल्क, एक बार फिर हमारी रहनुमाई कर। ऐ शहंशाह, जिंदा इंसानों का शहंशाह बन, वीरानों का नहीं। हम बहुत गमज़दा हैं, लेकिन हमारी हालत भी कुछ बेहतर नहीं है। आपकी अपने फिक्र है, अपने गम है। हमें तो अपने फिक्रों और गमों के अलावा आपके फिक्रों और गमों का भी वजन उठाना पड़ता है। हमने मेनोसियस के बेटे क्रियोन को अपोलो के एथियन दरगाह के जानिब रवाना किया है। आज उसके वापसी का दिन था। हमें तशवीश हो रहा है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। बहरहाल जो भी हो, हम ऐलान करते हैं, देवताओं का जो भी हुक्म होगा उस पर तामुल अमल किया जाएगा। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। क्रियान के आमद के आसार नजर आ रहे हैं। वो आ रहा है। हमें और मुंतजिर नहीं रहना पड़ेगा। हमारी आवाज उसको छू सकती है। क्या खबर है? देवताओं ने क्या हुक्म दिया है? अच्छी खबर है शहंशाह। हालात साजगार रहे तो गम के बादल छट जाए। लेकिन पैगाम क्या है? तुम्हारी खामोशी हमारे लिए सुहाने रूह बन रही है। आप सबकी मौजूदगी में सुनना पसंद करेंगे या हम महल में चले? सबकी मौजूदगी में बयान करो, किसी से कोई पर्दा नहीं। तो सुनिए, देवता फीबत का कहना है कोई नापाक वजूद हमारी सरजमी पर परवरिश पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की फिजा खराब हो रही है। इससे पहले उसकी मौजूदगी थीफ की तबाही का बायस बने,
इस सरजमी को पाक किया जाए। पाक किया जाए? क्या देवताओं ने मकतूल का नाम बताया? हाँ, मकतूल हमारे शहंशाह लायक जवाब से पहले यहाँ के हुक्मरान थे और देवताओं का कहना है कि लायक के कातिल को सजा दी जाए। लेकिन कातिल की तलाश कहाँ करें? मांझी के इस धुंधली तस्वीर के नक्रूश कैसे उजागर किए जाएं? मेरे बच्चों, अब हम तफ्तीश का आगाज करेंगे। हम खोविस के शुक्रगुजार हैं और क्रियोन, तुमने जिस जज्बे के तहत मरहूम के जानिब अपने फर्ज की अदायगी की है, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। हम यकीन दिलाते हैं कि नाकामयाबी या कामयाबी जो भी होगा, देवताओं की रजा से होगा। उठो बच्चों और जाओ, अल्लाह कैडमस को लेकर आओ। वो कातिल की तलाश में हमारी मदद करें। हम यहाँ अजनबी हैं, वो हालात उतर जाएंगे। मुकद्दस देवताओं की आवाज सुनाई मेरे दिल में हौल उठ रहा है। मेरे एहसास पे खौफ का असर छा रहा है। ना जाने क्या होने वाला है। ऐ मुकद्दस देवताओं, अब क्या होगा? न जाने क्या होने वाला है। ऐ मुकद्दस देवताओं, अब क्या होगा? शहर के बाजारों में मौत वहशियों की तरह नाच रहे। मासूम बच्चे अधखिली कलियों की तरह मसले जा रहे हैं। माएँ दिल मसोच कर रह जाती हैं, लेकिन आंसू खुश्क हो गए। ऐ मुकद्दस अथीना, हमारी फरियाद सुन। ऐ अपोलो, हमारी पुकार सुन। ऐ अपोलो, हमारी पुकार सुन। हमें इस मुसीबत से निजात दिला। ऐ सुनहरी कमान वाली डायसियान, ऐ बैकर्स, ऐ मसरत के देवता, आगे बढ़ो और अपनी रोशनी से इस मौत के अंधेरे को जला दो। लेब्डेकस के बेटे लायस के कातिल हाथों को कैफे करदार तक पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। हम एक अजनबी हैं। हम एक नए शहरी होने के नाते ऐलान करते हैं, जो भी लेब्डेकस के बेटे लायस के कातिल हाथों को पहचानता है, वो सामने आ जाए। आप सब खामोश हैं, लेकिन कोई भी शख्स जुर्म का दोषी पाया गया या जुर्म की पर्दापोशी करते हुए पाया गया, तो हम ऐलान करते हैं कि हमारी दारुल सल्तनत में उस शख्स को कोई भी पनाह नहीं देगा, कोई भी नामो पयाम नहीं करेगा। देवताओं के पूजन तथा कुर्बानी के रस्मों में शरीक होने की इजाजत नहीं होगी। जो भी शख्स अपने गुनाह कबूलने से मुनक्किर होगा, खुदा करे उसके लिए ये जमीन वीरान हो जाए, उसकी औरतें बांझ हो जाए और मौजूदा तबाही से भी खौफनाक तबाही उस पर नाजिल हो। हम लेब्डेकस के बेटे लायस के कातिल की तलाश अपने मोहतरीम पोलिबस के कातिल की तलाश समझकर करेंगे। वो देखिए, इल्हामी टायरेसियस आ रहा है। वो हमें कातिल का पता बताएगा।
से ना सही रूहानी आंखों से तुम इस शहर के हालात को देख रहे हो। अब तुम ही हमें इस भंवर से निकाल सकते हो। मुझे जाने दो, हमें अपने अपने गमों का बोझ उठाने में आसानी होगी। तुम हमें नाउम्मीद कर रहे हो और बिला वजह मेरे गुस्से का कारण भी। अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो सुनो। इस सरजमीन को नापाक करने वाले वजूद तुम ही हो और तुम्हारे होठों से निकली हुई बददुआएं तुम पर ही नाज़िल हो। जानते हो इस अल्फाज का अंजाम क्या होगा? मुझे अंजाम की कोई फिक्र नहीं। अभी तुम अंधेरे में और शायद नहीं मालूम जिस कातिल की तलाश कर रहे हो वो तुम ही हो। इतना कुछ कह देने के बाद तुम्हें यकीन है कि तुम सजा से बच जाओगे? अगर सच्चाई में ताकत होगी तो जरूर यकीनन बच जाऊंगा। लेकिन तुम जैसे अहमक और बेहया इंसान के लिए नहीं। बस एक दिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए बोला जाएगा। मौत के अंधेरे में रेंगने वाले कीड़े, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ना ही वो जो दिन की रोशनी देखता है। तुम्हारी तनज्जुली मेरे हाथों नहीं अपोलो के हाथों होगी और यकीनन होगी। समझा? तो ये क्रियोन का काम है। क्रियोन का नहीं, बजाय खुद तुम अगले दुश्मन हो। उस वक्त तुम्हारा इल्मे नजूम कहाँ था? कहाँ थी वो परिंदों के परवाज से किस्मत का हाल बताने वाली कारकर्दी? जब साहिरा की पहेलियों ने पूरे शहर पे आफत ढा रखा था, जब वो जादूगरनी पूरे शहर पे मौत का साया बनकर मंडरा रही थी, तब तुम्हारा इल्मे नजूम कहाँ था? तुमने अपने इल्मे नजूम से उसके पहेलियों का हल दरियाफ्त किया? उस वक्त तुम्हारे होठ क्यों जकड़े हुए थे? फिर हम आए, हम इडिपस ना समझ इडिपस। हमने किसी इल्मे नजूम से नहीं और ना ही परिंदों के पर गिनकर, बल्कि अपने अक्ल से उसकी पहेलियों का हल दरियाफ्त किया। और तुम मुझसे ही छुटकारा पाना चाहते हो ताकि क्रियोन के मोदमित खास कहला सको? लेकिन तुम्हें और इस सजा के सरबराह को पछताना पड़ेगा। काश कि तुम बूढ़े ना होते और हमारी सजा हालात की संगीनी से तुम्हें रुसनास करती। शहंशाह हुजूर, आप इस वक्त गुस्से में हैं। ये बेवक्त का गुस्सा अच्छा नहीं। इस वक्त हमें देवताओं के हुक्म की तामील करनी चाहिए। मैं तुम्हारी शहंशाही से इनकार नहीं करता। खुदा बंदा ताला के दरबार में हम दोनों बना। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं और न क्रियोन मेरा सरपरस्त है। मैं सिर्फ अपोलो का खिदमतगार, अपोलो का। और शायद तुम भूल गए, तुम आंखें रखते हुए भी कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं कि तुम किसके साथ तुम मैं बताता ये रोशनी की चमकती दिया अंधेरे में डूब जाएगी और तुम पर तुम्हारी माँ और बाप की बद्दुआओं दुधारी तलवार की तरह काम कर रही। तुम्हें एक दिन इस जमीन से उठा फेंकेंगी। और जब तुम्हें मालूम होगा कि जो बच्चे आज अपने बालिश समझते तुम उनसे क्या हो, इस वक्त तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हारी आवाज कोई जाओ बर्बाद कर रहे हो। जाओ, चले जाओ, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। चला जाऊंगा। मैं खुद नहीं, तुमने ही मुझे बुलाया था। ये मालूम होता कि हमें एक पागल की बकवास सुननी पड़ेगी तो हम तुम्हें हरगिज़ नहीं बुलवाते।
पागल कहा, तुम्हारे वालिदैन को ऐसा तसव्वुर भी नहीं रखते। आज तुम्हारी मौत का भी। हम तुम्हारी बेचारगी पर तरस खाकर तुम्हें माफ कर दें। जाओ, इसको ले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी माफी का तरफदार नहीं, बिना खोटे कदम से जो कुछ भी करा है, वो सब कुछ बड़ा कर चुका। और तुम जिस कातिल की तलाश में जमीन और आसमान एक कर रहे हो, वो इसी थीप्स का बेटा, वो इसी शान है। लेकिन बस एक चमकती दीवार से लेके आएगा और अंधेरे में डूब कर जाएगा। और जवाब को और आप अभी देखोगे, आप भी देखोगे, वो अपने ही बेटों का भाई निकलेगा, वो अपनी ही माँ का खाबिन निकलेगा और अपने ही वालिद का कातिल भी। बातें की, उन पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन इनकार भी कैसे करे। एक अंधेरे दीवार की दरमियान में सब हासिल है। क्या कभी लेओडेकस के खानदान और पोलिबस के बेटों में झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इडिपस का नाम इस मौत के सिलसिले में लिया जा रहा है? खैर, जब तक जुर्म साबित नहीं होता, मैं किसी को मुजरिम मानने को तैयार नहीं। इडिपस ने उस माफूकुल फितरत साहिरा का डटकर मुकाबला किया, इस शहर को तबाही से बचाया, तो मैं उसे कैसे बुरा समझूं? जिंदगी के तमाम पोशीदा असरार जियस और अपोलो ही जानते हैं। जिंदगी के तमाम पोशीदा असरार मुसीबत के वक्त में मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की है, तो देवता इसी वक्त मुझे मौत की गोद में सुला दे, क्योंकि ऐसी तोहमत लेकर जिंदा रहना मुश्किल है। अगर आप लोग भी मुझे गद्दार समझेंगे तो इस तोहमत से बढ़कर बात होगी। मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से की हालत में कहा। क्या उसने ये भी कहा कि टायरेसियस मेरे दबाव में आकर झूठ बोला? हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो ये इल्जाम जानबूझकर मेरे खिलाफ लगाया गया है। कहिए जनाब, कैसे आना हुआ? मेरे जिंदगी और मेरे तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी मेरे सामने आने की हिम्मत हुई। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है या बुद्धि? साजिश, कितनी बचकाना साजिश। प्यारों मददगार तख्त छीनने चले थे, लेकिन ये भूल गए कि सल्तनतें दौलत और इंसानों के जोर पर जीती जाती है। सल्तनतें दौलत और इंसानों के जोर पर जीती जाती है। सल्तनतें दौलत और इंसानों के जोर पर जीती जाती है। पहले मेरा जवाब सुन लो, फिर फैसला करना। जो जी में आए कहो। तुम्हारी झूठे अल्फाज की जादू बयानी मुझ पर असरअंदाज नहीं होगी। पहले मेरी बात सुन लो। जो भी कहो, लेकिन मैं झूठी सच्चाई का गीत सुनने को तैयार नहीं। तो क्या ये समझते हो
तुम्हारा ये रवैया फायदेमंद साबित होगा। तो क्या तुम ये समझते हो कि शाही तख्त के खिलाफ साजिश करने के बाद भी बच जाओगे? मैं इतना बेवकूफ नहीं कि ऐसा समझूं, लेकिन मुझे अपना जुर्म ही तो मालूम हो। तुमने इस दगाबाज टेरेसिस को बुलवाने के लिए नहीं कहा था? कहा था और फिर कहूंगा। कितना अरसा हुआ जब लायस मैं समझा नहीं। लायस के कत्ल का कितना अरसा हुआ? एक कभी दरसा। क्या उस वक्त तो मुझे उसकी याद नहीं। क्या उस वक्त भी ये बूढ़ा नजूमी यही काम करता था? हाँ, उस वक्त भी उसकी इतनी इज्जत थी जितनी आज। क्या उसने कभी मेरा नाम लिया? मैं नहीं जानता, और जो बात मैं जानता हूं उसे बाखुशी कबूल करूंगा। जो बात नहीं जानता उसे बिल्कुल नहीं। और एक बात, क्या मेरी बहन तुम्हारी शरीके हयात है? हाँ, क्यों नहीं? वो तख्तो ताज में बराबर की हकदार है। यकीनन। क्या मैं शाही रुतबे का तीसरा बराबर का हकदार नहीं? यकीनन हो, इसीलिए मुजरिम साबित होते हो। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं। सोचो, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो शहंशाह जैसी पुरअज़ जिंदगी बसर करते हुए तख्तो ताज की जिम्मेदारी में उलझने की कोशिश करेगा? नाम का शहंशाह बनने की ख्वाहिश कभी मेरे दिल में नहीं आई, और इस वक्त तुम मेरी तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए मौजूद हो। मैं उन लोगों का बेताज बादशाह हूं। धोखा देना मेरा सेवा नहीं और ना ही मेरे दोस्तों का। लेकिन आखिर तुम चाहते क्या? तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। मेरा जुर्म क्या है? मैं जानता हूं कि तुम दोषी हो। तुम गलती पर हो। बहरहाल एक शहंशाह को तो हुकूमत करनी है। एक बेइंसाफ शहंशाह का हुकूमत करने का कोई हक नहीं। सुनो मेरे थीव्स के लोगों, सुनो इसकी बकवास सुनो। बस कीजिए मेरे मालिक, मल्लिका जुकाश्त आ रही है, शायद वो इस झगड़े का फैसला कर सके। आप लोग इस तरह से क्यों झगड़ रहे हैं? आप लोग को जरा भी एहसास नहीं कि मुल्क इस समय मुसीबत में है और आप दोनों अपने जातीय झगड़ों में पड़े हैं? एडिपस, मेरे सरताज, अंदर चलिए। और क्रियोन, तुम भी जाओ। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? यह छोटी बात नहीं है बहन। तुम्हारा शोहर एडिपस मुझे सजा मौत दे रहा है। ये हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। अगर मैंने ऐसा कुछ कहा हो तो देवता कसम मुझे जिंदगी भर कोई चैन नसीब न हो। मान जाओ एडिपस, खुदा के लिए मान जाओ। उसके कसम पर यकीन तो करो। मान जाइए बंदा परवर, आप ही मान जाइए। जानते हो किसकी सिफारिश कर रहे हो? उसने आज तक आपके सामने झूठ नहीं बोला, और देवताओं की कसम भी। हम जानते हैं हमारा अंजाम जिला वतनी या मौत होगा, फिर भी हम उसे रिहा करते हैं। लेकिन हमने उसे दिल से मुआफ नहीं किया। हमारे दिल में उसके लिए बेहद नफरत है। बिला वजह गुस्सा मजबूर होकर रहम करने वाला इंसान मुश्किलात में ही पड़ता है। जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जा रहा हूं, लेकिन ये मत भूलो तुमने मेरे साथ बेइंसाफी की है। बेइंसाफी। मुझे भी तो मालूम हो कि क्रियोन के लिए इतनी नफरत किस लिए? अपने अजीज मल्लिका को हम खुद बताएंगे। गलती सिर्फ क्रियोन की है। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा था। साजिश कर रहा था? कैसी साजिश? वो हमें लायस का कातिल गर्दान रहा था। बस इतनी सी बात थी, और आप ये खामखा फिक्र लिए बैठे थे। वो तो क्या, कोई भी देवताओं के असरार नहीं जान सकता। इस बात का जिंदा सबूत मेरे पास है। आप नहीं जानते, फीवर के देवताओं ने और लायस के अपने सलाहकारों ने पेशेंट गोई की थी कि उनकी मौत उनके बेटे के हाथों होगी, उनके और मेरे बेटे के हाथों। लेकिन उस पेशेंट गोई का क्या हुआ?
सब जानते हैं। लायक को चंद्रगुरु ने उस जगह मारा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, और बच्चा वो अभी 3 दिन का भी नहीं हुआ था कि उसके पैर में बेड़ियां डालकर नंगी पहाड़ियों पर मरने के लिए भिजवा दिया गया। बच्चे ने तो अपने वालिद को मौत की घाट भी नहीं उतारा, और न ही लायक अपने बेटे के हाथों मारा गया, वो फिर भी मर चुका है। आप उनकी परवाह मत कीजिए, वक्त आने पर सारी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। जानेमन, आपकी बातों से हमें फिक्र लाहत हो रहा है, मेरे दिल में हौल उठ रहा है। क्या हुआ जामना? आपने कहा ना कि लायक का कत्ल वहाँ हुआ जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं। तो ऐसा ही था। कहाँ? किस मुल्क में? इसकी सरजमी पर, जहाँ से जैसी और दौड़िया अपने रास्ते निकाले। कब? कितना अरसा हुआ? आपकी आमद के कुछ अर्से पहले ही हमें इस वारदात का यकीन हुआ। या खुदा, ये क्या हो रहा है? मेरे यकीन के लिए एक बात और बताएं, लायक कैसा आदमी था? कितनी उम्र थी उसकी? 40 साल हो चुके, और रात जैसे ही बजी इंसान। ओह, क्या मैंने अनजाने में ही अपने आप को ही दुआएं दी? ठहरो, मेरे यकीन के लिए एक और बात बता, लायक के साथ सिर्फ चंद आदमी थे या पूरा हिफाजती दस्ता था? उनके साथ सिर्फ 5 आदमी, एक काजी और एक सरदार उनकी अगवानी कर रहे हैं। ये सब तुम्हें किसने बताया? एक गुलाम जो बचकर आया। क्या वो अभी महल में है? जब वो वापस आया और रात को मरहूम शहंशाह के तख्त पर देखा, तो उसने गिड़गिड़ा कर मुझसे कहा कि उसे शहर से दूर एक गड़रिये की जिंदगी बसर करनी है। मैंने उसे इजाजत दे दी। अगर वो इससे बड़ी भी मांग करता तो मैं जरूर पूरा करती, क्योंकि वो एक अच्छा गुलाम था। क्या 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 मैं उससे मिल सकता हूँ? क्या उसे बुलवाया जा सकता है? हाँ, बुला सकते हैं, लेकिन आप उसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या उसके आने तक आप अपनी परेशानी की वजह बताएंगे? वाक़यात की जो कड़ियाँ मेरे जहन में उभर रही हैं, उसके मद्देनज़र अपनी ज़िंदगी का हाल बताना लाजिम हो गया है। मेरे वालिद पोलिबस कोरियंथन थे और वालिदा मेरोपे डोरियन थी। मेरी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई, लेकिन एक रोज़ अजीब सी वारदात हुई। शायद मैंने ही उस वाक़ये को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी। एक रोज़ मैं चंद दोस्तों के साथ शगले मैनोशी में मसरूफ़ था कि मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं पोलिबस का बेटा नहीं हूँ। इस बात से मेरे दिल को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर गया। अगले रोज मैं अपने वालिद के पास आया और उनसे हकीकत दरियाफ्त की। ये सुनकर उन्होंने कहा, किसकी ऐसी मजाल जो ऐसे बेबुनियाद किस्से कहता फिरे? मेरे दिल को कदरे सुकून नसीब, लेकिन दिल में अभी एक ख्वाहिश बाकी थी जो जंगल में आग की तरह फैल गई। मैं अपने वालिद को बताए बगैर ही पाइथो गया, लेकिन वहाँ से भी नाउम्मीद वापस आया। अपने जवाब में मुझे एक घिनौना और तकलीफ देह किस्सा सुनने को मिला कि कैसे मैं अपने वालिदा से शादी करूँगा और अपने वालिद को मौत के घाट उतारूँगा। मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं ऐसी कोई वारदात नहीं होने दूँगा और कोरिंथ से फरार होगा। आफाक मुझे उस जगह ले आए जहाँ लायस की जिंदगी मौत की आगोश में सूखी। मैं सच कह रहा हूँ आकाश, जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, मैंने एक सरदार को देखा जिसके पीछे एक घोड़ा गाड़ी थी, जिसमें उसी शक्ल सबाहत का इंसान बैठा था जिसका जिक्र रहनुमा ने बहुत बदतमीजी से मुझे रास्ता छोड़ने के लिए कहा। उसका बुरा मालिक, उसके बूढ़े मालिक ने भी तौहीनामेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए,
गाड़ीवान ने मुझे एक और धकेला। मैंने गुस्से की शिद्दत में उसे मार गिराया। तब बूढ़ा मालिक पहली नजरों से मुझे घूरता रहा और जब मैं उसके पास से होकर गुजरा उसने गाड़ीवान से हथियार लेकर मुझ पर वार किया। इसके पहले ही मैंने डंडे का एक भरपूर जोर उसके सर पर मारा। वो बेजान होकर सर के बल गाड़ी से बाहर आ गया। गुस्से की शिद्दत में मैंने उसके बाकी साथियों को भी मार के घाट उतार दिया। अगर उस मकतूल अजनबी की रगों में बहने वाला खून है तो मुझसे बदनसीब इंसान इस दुनिया में कौन होगा? वो मैं ही होऊंगा जिसे कोई शख्स पनाह नहीं देगा, कोई भी नामो पयाम नहीं करेगा और मेरी दी हुई बददुआएं मुझ पर ही नाजिल होंगी। इन्हीं हाथों ने उसके तरीके हयात को छू। ये हाथ गुनहगार है, मैं गुनहगार हूं, मेरा पूरा वजूद गुनहगार है। कौन है वो जालिम देवता जिसने मेरी ऐसी तकदीर लिखी? ऐ आसमानी ताकतों, मेरी जिंदगी में ऐसा दिन दिखाने से पहले ही मुझे सफाए हस्ती से मिटा दो, सफाए हस्ती से मिटा दो। शहंशाह हुजूर, आपके बात बहुत ही भयानक है, लेकिन गवाह के मुंह से सच्चाई सुनने से पहले ही आपको नाउम्मीद ना होना चाहिए। अब एक ही सहारा, उस करड़िए का इंतजार। अगर उसका बयान तुम्हारे बयान के मुताबिक हुआ तो मैं सजा से बच जाऊंगा। बयान? कैसा बयान? मैंने क्या कहा था? लुटेरों ने, तुमने कहा ना कि लायस का कत्ल लुटेरों ने किया। अगर वो अभी यही कहता है कि लायस का कत्ल लुटेरों ने किया तो मैं सजा से बरी हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो एक राहगीर का जिक्र करता है तो मेरे बचने की कोई आसार नहीं, वो इशारा मेरे ही जानिब होगा। लेकिन उसने तो यही कहा था, तमाम शहर के सामने कहा था। वो अपने बयान से इनकार नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि लायस की मौत पेशिन गोई के मुताबिक हुई, क्योंकि अपोलो ने कहा था कि मेरी कोख से जिंदगी पाने वाला बच्चा उसका कत्ल करेगा। मेरे बच्चे ने तो उस पर हाथ भी नहीं उठाया, वो फिर भी मर चुका है। लानत है ऐसी रूहानी ताकतों पर, मैं इन पर कभी एतबार नहीं करूंगी। फिर भी मैं उस करड़िए से मिलना चाहूंगा, उसे बुलवाने का इंतजाम किया जाए। ठीक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आप अंदर तशरीफ रखिए। आसमान जैसी बुलंदियों से जल्द ही तबाही में आ गिरता है। जो शख्स झूठ गुरूर में सच्चाई का रास्ता छोड़कर चलेगा, क्या उसे अपने गुरूर से बचाया जा सकता है? क्या उसे कोई नेकवत करने वाले देवताओं के गुस्से से बचाया जा सकता है? जो इंसान बुराई की खातिर भलाई को कुर्बान कर सकता है,
क्या उसे देवताओं की ताप से बचाया जा सकता है? अगर देवताओं के फरमान पर इंसान का एतकाद नहीं रहा, अगर मुकद्दस पेशिनगोइयां बेअसर हो गई हैं, तो बेहतर है मुकद्दस दरगाहें बंद हो जाएं, देवताओं के अजमत के गीत खामोश हो जाएं। तो बेहतर है मुकद्दस दरगाहें बंद हो जाएं, देवताओं के अजमत के गीत खामोश हो जाएं। जियस मेरे महबूब अपना जलाल दिखा। जियस मेरे महबूब अपना जलाल दिखा। जियस मेरे महबूब अपना जलाल दिखा। मेरा जी चाह रहा है, मैं ये दुआ की निशानियां लिए हाजिर हुई हूँ। मेरे सरताज को बेबुनियादी ख्यालात ने परेशान कर रखा है। हाल और माजी की बातों का ढंग से तज्जिया भी नहीं कर पा रहे। हर नई बात उनकी परेशानी बढ़ा रही है। मैं उनकी दिलजोई करने में नाकामयाब हूँ। रोशन ख्याल बोलो, हमें इस मुसीबत से निजात दिलाओ। मेरे सरताज की परेशानी देख मेरा जी घबरा रहा है। मेरी मदद करो, बोलो, मेरी मदद करो। मैं आपके खाविंद के लिए खुशखबरी लाया हूँ मोहतरमा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? कहाँ से आए हैं आप? मैं कितरौन से आया। ये खबर सुनकर आपको थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन आप खुशी से फूली नहीं समाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है जो एक ही पल में हमें खुशी और गम दोनों का एहसास दिलाएगी? हम लोगों ने उनको इस तमस का शहंशाह बनाने का फैसला किया है। क्या कहा?
पॉलीबस सब शहंशाह नहीं रहे। पॉलीबस वफात पा गए। वफात पा गए। वफात पा गए। हाँ मोहतरमा। अपने मालिक को ये खबर सुनाओ। कहीं उसकी हाथों उसका कत्ल ना हो जाए। वो सब वफात पा गया। इडिपस के वालिद वफात पा गए। कहाँ है वो रूहानी ताकतें? आए और आकर देखे। सुनो, वो इडिपस के हाथों नहीं बल्कि खुद ब खुद मौत की आगोश में सो गया। इडिपस के वालिद वफात पा गए। जाने मन युगाष्टा ने हमें क्यों याद किया? मेरे सरदार, इसकी खबर तो सुनिए। कौन है ये? क्या खबर लाया है? ये कॉरिन से आए हैं। आपके वालिद मोहतरम पॉलीबस वफात पा गए। सुना आपने? वफात पा गए। क्या? आप ही बताएं बुजुर्गवार। ये हकीकत है जनाब। आपके वालिद दारफानी से कूच कर गए। क्या उनकी मौत किसी बीमारी से हुई या किसी दगाबाज ने? मामूली सी बीमारी जो इंसान को बुढ़ापे की हालातों से छुटकारा दिला देती। आपका मतलब है कि उनकी मौत बीमारी से हुई? हाँ, उनकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका है। खूब, बहुत खूब। अब कहो जाने मन, कहाँ है वो देवताओं की आवाजें? कहाँ है वो परिंदे जो हमारे तकदीर बनकर हमारे सरों पर मंडराया करती हैं? हमें तो अपने वालिद का कत्ल करना था। हमने हथियार भी नहीं छुआ और वो चैन की नींद सो रहे हैं। अगर हमारी जुदाई का कारण मौत का बायस है तो हम जरूर गुनहगार हैं। लेकिन नहीं, हमने इल्हामी के अल्फाज को झूठा साबित कर दिया। उसकी पेशनगोइयां मोहतरीम पॉलीबस की तरफ मुर्दा है, जमीन में दफन। मैं भी तो यही कहती थी। मगर अब भी मुझे एक बात का खौफ। खौफ? कैसा खौफ? इडिपस जैसे इंसान को खौफ से क्या काम? हमारी जिंदगी हाथ ताहत का मजमुआ है। फिर कौन जाने कल क्या हो जाए। क्यों ना हंसी खुशी जिंदगी के शबो रोज गुजारे जाए। क्यों बिला वजह जिंदगी पर गम को छाने का मौका दिया जाए। जिंदगी रंगीनियों से लुत्फानंदोज होना है तो ऐसी बातें तो भूलनी होंगी। मगर मेरी वालिदा
कत्ल करेंगे और अपनी वालिदा को शरीके हयात बनाएंगे। इसीलिए हमने कोरिंथ से जिलावतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन हमें खुशी है कि हम उसकी पेशिनगोइयों को झुठला सके। लेकिन अजीज वालिद के मौत का गम भी कम नहीं। बस इसी खौफ से आप जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे थे? हम देवताओं की पेशिनगोइयों को झुठलाना चाहते थे। मेरे अजीज, आपको धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? पोलिबस से आपका कोई रिश्ता नहीं है जनाब। क्या मैं पोलिबस का बेटा नहीं? माफ कीजिए, अगर आप मेरे बेटे नहीं तो आप उनके भी बेटे नहीं। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? यही कि पोलिबस आपके वालिद नहीं। फिर भी हमें उनका लखते जिगर क्यों कहा जाता था? मैं बताता हूँ, मैंने ही आपको उनके हवाले किया था। हवाले किया था? फिर भी वो हमें अपनी जान से अजीज रखते थे। क्योंकि उनकी कोई और औलाद नहीं थी। मैं कहीं पड़ा मिला था या खरीदा गया था? कितरौन के वीरान जंगलों में आप पाए गए थे। आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं पहाड़ पर भेड़े चराया करता था। आप उस वक्त गड़रिये का काम करते थे? हाँ, मैं गडरिया था और खुशकिस्मती से आपकी जिंदगी बचाने वाला भी। मैं किस हालत में था? आपके पाँव में पड़े हुए निशान इस बात की गवाही। इस वक्त उस बात का जिक्र करना जरूरी है? आपके पाँव भेड़ियों से जकड़े हुए थे, मैंने ही आपको आजाद किया था। सच है, रोजे अव्वल से ही ये धब्बा मेरे साथ है। इसी के साथ आपके वालिदैन का नाम वाबस्ता है। ओह, ये किसका काम है? उससे पूछिए जो आपको मेरे पास लाया था। पास लाया था? क्या मैं आपको नहीं मिला था? नहीं, एक और गडरिया जो आपको मेरी हिफाजत में छोड़ गया था। कौन था वो? क्या आप उसे पहचानते हैं? वो शायद लायस का आदमी था। हमारे मरहूम शहंशाह लायस का? हाँ जनाब, वो शहंशाह लायस का ही नमकख्वार था। क्या वो जिंदा है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? यहाँ के लोग बेहतर जानते होंगे उसके बारे में। अगर आप में से किसी ने भी उसे देखा है, कोई भी उसे जानता है खेतों में, बगानों में, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, तो हमें बता दें। अब इस असरार से पर्दा उठने ही वाला है। हुजूर, मेरे ख्याल से वो चरवाहा और देहाती एक ही शख्स है जिसे आपने बुलवा भेजा है। मल्लिका आलिया इसकी निशानदेही कर सकेंगी। मेरी मल्लिका, क्या आप आने वाले शख्स को जानती हैं? क्या ये उसी का जिक्र कर रहे हैं? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसका जिक्र कर रहा है या किसी और का? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने जो कुछ कहा आप भूल जाइए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाहियात, हम इस जंजीर की आखिरी कड़ी तक जानेंगे। हम अपनी पैदाइशी का राज जरूर जानेंगे। तकदीर हमारी माँ है, बदलते हुए मौसम हमारी हमजोली। नहीं, खुदा के लिए तलाश यही बंद कर दे। अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो हालात यहीं पर छोड़ दे। क्या पहले से ही मुसीबतें कम थी क्या? घबराओ नहीं। मैं चाहे गुलामों के 3 पुश्तों के नीच खानदान का फर्द साबित हो, तुम्हारे ऊंचे खानदान पर एक हर्फ नहीं आएगा। फिर भी मैं आपसे इंतजार करती हूँ। हालात यहीं पर छोड़ दे। नहीं, मैं सदाकत जानना चाहता हूँ। मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ। बहुत दिनों तक मैं भलाई और नेक नामी से डरता रहा, लेकिन अब नहीं। बदकिस्मत इंसान, खुदा करे तो इस सच्चाई को जानने के लिए जिंदा ना बचे। जाओ, उस गरड़िए को बुलवा कर लाओ और इस औरत को अपनी ऊंची खानदान की नेक नामी पर फख्र करने दो। ओ भटके हुए बदकिस्मत इंसान, मत भूलना तुम्हारे लिए ये मेरे आखिरी अल्फाज। Thank you.
जज्बाती होकर क्यों गई? मुझे डर है किसी खौफनाक वाक़या ने ही उन्हें चुप रहने पर मजबूर किया है। कितना भी खौफनाक वाकया क्यों न हो, हम अपनी पैदाइश का राज जरूर जानेंगे। मोहतरम बुजुर्गों, शायद वो गरड़िया ही चला रहा है, हमारे खादिम ही उसे लिए आ रहे हैं। हाँ, वही है लायस का गड़रिया। इधर आओ, मेरे सामने आकर खड़ा हो। बताओ कि तुम लायस के खादिमों में से थे? जी हुजूर। क्या तुम इस शख्स को पहचानते हो? कह नहीं सकता, मुझे कुछ याद नहीं। ठहरो, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, हम दोनों किथरौन के वीरान जंगलों में भेड़ें चराया करते थे। वो बरसों पहले की बात है। और ये भी याद होगा कि तुमने मुझे एक बच्चा दिया था और कहा था कि उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? मतलब यही है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये वो ही बच्चे हैं। हुजूर, ये नहीं जानता, ये क्या कह रहा है? बच्चे के मुतालिक सही सही जानकारी नहीं दिए तो इसके हाथों को जकड़ लो। रहम हुजूर, रहम। बताओ, क्या तुमने वो बच्चा इसे दिया था? हाँ, काश उसी वक्त मुझे मौत आ जाती। अब नहीं बताए तो अब जरूर आ जाएगी। बताओ, क्या तुमने वो बच्चा इसे दिया था? बता तो दिया था। अब और क्या जानना चाहते हैं वो आप? बच्चा तुम्हारा अपना था या किसी और का? मेरा नहीं था। किसका था? किस खानदान का? वो लायस के खानदान का था। लायस का अपना खून था या किसी गुलाम का? मुझे बताना ही पड़ेगा। हाँ, बताना ही पड़ेगा। मुझसे तो यही कहा गया था वो उसी का औलाद है। मल्लिका आलिया इसकी निशानदेही कर सकेंगी। बताते खुद उसने वो बच्चा तुम्हें सुपुर्द किया था। जी हुजूर। किस लिए? किस इरादे से? खत्म करने के इरादे से। माँ होकर? जी हुजूर। उन्होंने कहा बच्चों पर बद्दुआओं का असर है। यही कि अपने वालिद का कातिल होगा और अपने ही माँ के साथ हम मिस्त्री करेगा। तुमने वो बच्चा इसे क्यों सुपुर्द किया? बच्चे को मौत के घाट उतारना मेरे बस का नहीं था, इसलिए मैंने इस इंसान को दे दिया जो बच्चों को बहुत दूर ले जाता। अगर वो आप ही हैं तो आप जैसा बदकिस्मत इंसान और कोई नहीं। अफसोस, सारे पर्दे हट गए, तारीकी के सब साए दूर हो गए। अब कोई राज पोशीदा नहीं। मैं गुनहगार हूं, अपनी पैदाइश का गुनहगार, अपनी शादी का गुनहगार। या खुदा, मैं गुनहगार हूं, मैं कातिल हूं, कातिल हूं, मैं कातिल हूं।
बताइए, कोई ऐसा शख्स बताइए जिसकी जिंदगी एक ख्वाब साबित ना हुई हो। इडिपस को देखिए फिर बताइए। इसलिए कहता हूं, इंसान के लिए दायमी मुसरत नामुमकिन है। उसने किस इत्मीनान से हमें मुसीबत से निजात दिलाने के लिए कातिल की तलाश शुरू की थी। वो हमारा मोहतरम और दिलनवाज शहंशाह था, तमाम थी उसके नाम का दीवाना था। लेकिन अब उसकी जिंदगी से ज्यादा दर्दनाक कहानी किसकी होगी? वो मगरूर इडिपस जब एक ही कोख से बाप और बेटे ने जन्म लिया, उस वक्त ये कायनात टुकड़े टुकड़े होकर बिखर क्यों नहीं गई? ओ बदनसीब इडिपस, काश हमने तुम्हें देखा ना होता। हमारी जिंदगी पर सूरज की तरह चमकने वाला आज तुम रात के अंधेरों में डूब गए हो। मल्लिका आलिया वफात पा गई। उस बदनसीब की जिंदगी इस अंजाम को कैसे पहुंची? वो जज्बात के तूफानों में बहती हुई अंदर आई और अपने बालों को जकड़े हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर महरूम लायस को पुकार रही थी और चीख चीख कर मासूम बच्चे के बारे में बताने लगी, जो अपने ही वालिद का कातिल था, जिसने अपने ही माँ के साथ हम बिस्तरी की। जिस कोख से जन्म लिया, उसी कोख से अपने बच्चों को पैदा किया। जालिम किस्मत ने बेचारी पर दोहरा वार किया। खाविंद से खाविंद मिला और बेटे से बेटा। मैंने इतना ही सुना। उसकी मौत का मंजर सबकी नजरों से छुपा हुआ था। शहंशाह चिल्लाते हुए अंदर आए और बोले, तलवार दो, एक तलवार। कहाँ है वो बीबी जो मेरी बीबी नहीं सरजमीन है, जहाँ मैं एक पौधे की तरह बोया गया था और मैंने खुद ही फसल काटी। वे गुस्से की हालत में बड़बड़ा रहे थे। ऐसा मालूम होता था जैसे उनमें कोई शैतान उतर आया है। कोई भी ये ना बता सका कि मल्लिका आलिया कहाँ है। वे खुद बंद दरवाजे को टक्कर मारने लगे। उनकी टक्कर की चोट से दरवाज़ा उखड़ गया और हम सब हैरत खौफ से नज़ारा देख रहे थे। मल्लिका आलिया की लाश रस्सी से झूल रही थी। शहंशाह ने उसे देखा। उनके मुंह से कर्बनाक चीख निकली, लेकिन यह दर्दनाक मंजर अभी और थे। मल्लिका आलिया के लिबास में सोने का कांटा लगा हुआ था। शहंशाह ने एक हाथ के फासले से अपनी आंखों में घोंप लिया। उनकी आंखों से खून के फव्वारे उबलने लगे, जो सुर्ख शराब की तरह उनके चेहरे पर फैल गए। वे दोनों गुनहगार थे, एक मर्द और एक औरत, और उनके गुनाह की सजा मिल ही गई। वो कल तक उनकी जिंदगी में खुशी थी, शादमानी थी, लेकिन आज आंसू, तबाही, बर्बादी, मौत और जितनी भी लानतें हैं बरस रही हैं। वे चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो और दुनिया को दिखाओ अपने वालिद का कातिल कैसा होता है, अपनी माँ। अफसोस मैं वो सारी बातें नहीं बता सकता। ये चोट, ये दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। दरवाजा खुल रहा है। बेचाकी की एक तस्वीर आने वाली है।
क्या ये मेरी ही आवाज है जो हवा में सरसरा रही है? ये मुझे क्या हो गया है? अब मेरे लिए इस अंधेरी रात की कोई सुबह नहीं, मेरे आंखों के लिए कोई दिलनवाज मंजर नहीं, मेरे कानों के लिए कोई दिलफरेज नहीं। ले चलो ले चलो मुझे इस सरजमी से दूर ले चलो। यहाँ के देवता भी मुझसे नफरत करते हैं। बुरा हो उसका जिसने मेरे पांव आजाद किए, जिंदगी के बदले मौत के बदले जिंदगी अता की। अब मैं क्या हूँ? अपने ही वालिद का कातिल, अपने ही माँ का खाविल, अपने ही बच्चों का भाई और न जाने क्या क्या बस के नाम से नहीं, इससे बेहतर और कोई रास्ता नहीं था। क्या मैं अपने वालिद से उनकी कब्र में उनसे आंखें मिला पाता? क्या उस नेक दिल औरत से आंखें मिला पाता जिसके साथ मैंने ये गुनाह किया? क्या मैं अपने बच्चों को देख सकता जो मेरे भाई भी हैं और बेटे भी? क्या मैं इस शहर के मीनारों का नजारा कर सकता जिसके हिफाजत के लिए मैंने खुद नापाक वजूद को मुल्क बदर करने का हलफ दिया था? अब जबकि मैं ही वो नापाक वजूद हूँ, क्या मैं थीब के बाशिंदों की निगाहों में ताब ला सकता? नहीं। अब मैं सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। दाइमा, क्या तुमने मुझे इसी रोज के लिए जिंदा रखा? उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया मुझे? अपनी पैदाइश का राज जानने के लिए क्यों जिंदा रखा? ओ बदनसीब इंसान, काश तू अपनी पैदाइश का राज जानने के लिए जिंदा ही ना रह जाते। मेरे वालिद, पोलिबस, मेरे सरपरस्त, मेरे मालिक, क्या आप एक पल के लिए भी ये जान सके कि आपके साया सफकत में एक गुनाह पल रहा है, एक अजीम गुनाह। खामोश जंगल के सीनों में सोया हुआ वो तिराहा जिसे मैंने अपने वालिद के खून से रंगा, अपने खून से सींचा। क्या उसे याद होगा कि एक रोज मैं वहां से गुजरा था, थीब आया था एक गुनाह करने के लिए, एक अजीम गुनाह करने के लिए, उसी कोख से बच्चे पैदा करने के लिए जहां से मैं खुद पैदा हुआ। छुपा लो,
मुझे दूर ले चलो, मुझे दूर ले चलो, मुझे मार डालो, समंदर के सीने में गर्क कर दो, मुझ पे रहम करो, मुझे छुओ, मेरे पास आओ, डरो नहीं, डरो नहीं, ये सजा के कोड़े सिर्फ मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए। ताकत पर नाज था, जो दुनिया भर के राज्यों से वाकिफ था, जिससे इंसान हसद करते थे। देखो देखो आज उस पर तबाहियों के बादल मंडरा रहे हैं। याद रखो, इंसान को कभी अपना अंजाम नहीं भूलना चाहिए, और कोई भी शख्स तब तक खुशकिस्मत नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो अपनी खुशी को कब्र तक साथ ले।